गुड मॉर्निंग दोस्तों। दी का यूज कुछ इस तरह भी होता है, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, कीप टू द राइट, एट द मोमेंट, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे बिफोर यस्टरडे, ड्यूरिंग ए डे, कीप टू राइट, इन द राइट, फॉर द टाइम बिंग। तो वहाँ पे भी हम दी का यूज़ करेंगे। बाद है दिन के छोटे समय या पर्टिकुलर टाइम, जैसे डाउन, डस्क, मिडनाइट, नन, सननेट, सनसेट, सनराइज, ईटी के साथ हम दी का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं होता है। एट दी डाउन ये गलत होगा, एट डाउन होता है, एट डस्क होता है, एट नाइट होता है। तो यहाँ पे हम दी का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद दी का यूज़ सीजन्स के नाम के साथ नहीं होता है, स्प्रिंग, विंटर, समर। तो यहाँ पे हम दी का यूज़ नहीं करेंगे इनके साथ। अगर जो पीछे वाला रूल है उसका मैं एग्जांपल दूँ तो आई लाइक विंटर, आई लाइक दी विंटर वो गलत होगा, आई लाइक विंटर वो सही होगा। तो जो सीजन वाले वर्ड होते हैं उनके साथ में हम दी का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद रूल है विंटर, समर, ऑटम, ये थोड़ी सी यू आएगा, ये एन नहीं आएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग है। इसका मीनिंग बता देता हूँ, पतझड़ होता है। ईटीसी के साथ सीजन शब्द का प्रयोग हो तो आर्टिकल दी का यूज़ होगा। सीजन शब्द का प्रयोग हो, ये जो सीजन वर्ड है ना, इसके साथ में अगर सीजन वर्ड यूज़ हुआ है तो हम दी का आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे। अगर नहीं हुआ है तो मैंने आपको पीछे वाला रूल बताया उसके हिसाब से गलत होगा। तो ये सेंटेंस वैसे ठीक है, मैंने गलत मार दिया। आई लाइक दी विंटर सीजन, तो जब सीजन वर्ड साथ में आ जाएगा इन सब वर्ड के साथ में, जो हमारे सीजन वाले वर्ड हैं, समर, विंटर, तो यहाँ पे अगर सीजन वर्ड आ जाता है तो हम आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है जब जेल, कोर्ट, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल, प्रिजन, यूनिवर्सिटी, बेड, टेबल, चर्च, ईटीसी का यूज़ मूल उद्देश्य जिनके लिए ये चीज़ें बनी हैं के लिए हो तो इनके पहले आर्टिकल ए एन दी का यूज़ नहीं होता है। भाई ये जो जितने भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे, इनका जो यूज है वो उनके यूज़ के हिसाब से जिनके लिए बनी है तो हो तो वहाँ पे हम आर्टिकल ए एन दा का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे दी का यूज़ नहीं हुआ है। आई वेंट टू मार्केट, ये भी बिल्कुल ठीक है हमारा सेंटेंस। हम इसको ऐसे लिखते, आई डिड नॉट गो टू दी स्कूल, तो वो हमारा गलत होता है। लेकिन हम कभी कभी बोलने में ऐसे ही बोल देते हैं ना, आई डिड नॉट गो टू दिस स्कूल, तो वो गलत होगा। ये हमारा यहाँ पे हम इसके साथ दी का यूज़ नहीं करेंगे। या फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं, आई वेंट टू दी मार्केट, वो गलत होता है बोलने में, रूल के हिसाब से यहाँ पे दी नहीं आएगा। उसके बाद है उपरोक्त दिए गए शब्दों का यूज, मतलब जो जेल, कोर्ट, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल, प्रिजन, यूनिवर्सिटी, बेड, टेबल, चर्च का यूज निश्चित स्थान व दूसरे उद्देश्यों के लिए हो तो हम वहाँ पे दी का यूज़ करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर स्कूल का यूज़ स्कूल के सेंस में ही हो रहा है कि भाई वहाँ पे स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे हम दी का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। लेकिन और कोई निश्चित स्थान या और दूसरे उद्देश्य के लिए होता है तो वहाँ पे हम दी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, सी केम टू मीट मी इन द मार्केट। अभी वहाँ पे वो मिलने का काम कर रहा है, ना कि मार्केट से कुछ लेने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम मार्केट से पहले दी का यूज़ करेंगे, बिल्कुल ठीक है। आई वेंट टू दी स्कूल, स्कूल से पहले दी का यूज हुआ है। टू नो अबाउट माई सन्स परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे स्कूल में जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। स्कूल में जो भाई क्या पर्पज़ होता है स्कूल में जाने का, नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये जाना चाहते हैं स्कूल में किसी और काम से, और काम क्या है, अपने बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी स्कूल में उसको जानने के लिए। तो यहाँ पे हम आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे, बिल्कुल ठीक होगा। तो ये दोनों रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईजी भी हैं समझने में। उसके बाद है नेशनलिटी दिखाने के लिए आर्टिकल दी का यूज़ होता है, जैसे कि द चाइनीज़, द इंडियंस, द जर्मन्स, द अमेरिकन्स, तो वहाँ पे हम दी का यूज़ करते हैं। द इंडियंस, तो द इंडियंस क्या हो गया, इंडियन पीपल के बारे में बात करें ना। यहाँ पे देखो, द अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी विद देयर मील्स। तो यहाँ पे अमेरिकन्स, पूरे अमेरिका के जो पीपल है उनकी बात कर रहा है, तो ये दी का यूज़ बिल्कुल ठीक है नेशनलिटी दिखाने के लिए। उसके बाद है नो यूज ऑफ आर्टिकल। कहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, देखो, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले दी का यूज़ नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले दी का यूज़ नहीं होता है। गोल्ड, वाटर, मिल्क, ये काउंटेबल थोड़ी ना, ये क्या है, सॉल्ट है या साल्ट लगा लो, सिल्वर,
तो यहाँ पे हम क्या है, जो अनकाउंटेबल वर्ड होते हैं उनके नाउन होते हैं उनके पीछे हम दी का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल बाय गोल्ड, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे नहीं करोगे आई विल बाय द गोल्ड, वो गलत होगा, ये ठीक है। आई टेक वाटर इन द मॉर्निंग, तो ये वाटर से पहले हम दी का यूज़ नहीं करेंगे, कभी आप दी का यूज़ करो, कब यूज़ करना मैंने वो भी बताया, अगर यूज़ करने में आते हैं तो पीछे रूल में होगा कहीं ना कहीं। आई टेक वाटर इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। अनकाउंटेबल नाउन को डेफिनेट कर दिया जाए तो आर्टिकल दी का यूज़ होता है। अब यहाँ पे इन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनको डेफिनेट कर दिया जाए, डेफिनेट क्या होता है ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, तब हम दी का यूज़ कर सकते हैं। द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, अब यहाँ पे इसको डेफिनेट क्या होता है वो मैंने आपको बताया, तो इससे पहले गोल्ड के पहले दी का यूज़ हुआ है। इज़ बेटर देन दैट ऑफ इंडिया, अब ये बेटर क्या है, D2 है तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये एक रूल था पीछे जो मैंने आपको बताया, तब हम यहाँ पे दी का यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेट मतलब डेफिनेट कर दिया जाए तो। उसके बाद रूल है दी का यूज लैंग्वेज के नाम के साथ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जर्मन ETC, तो जो लैंग्वेज होती हैं जितनी भी दुनिया में लैंग्वेज हैं उनके साथ हम दी का यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे नहीं बोलेंगे आई टीच द इंग्लिश, वो गलत होगा, आई टीच इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी, आई नो हाउ टू स्पीक द हिंदी, वो गलत होगा, दी का यूज़ नहीं होगा कोई भी लैंग्वेज के पहले, ठीक है, पहले ये ठीक हो जाएगा। अगर भाषा के नाम के साथ, मतलब जो लैंग्वेज है उसके नाम के साथ लैंग्वेज शब्द का यूज़ हो जाए तो हम दी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आई टीच द इंग्लिश, यहाँ तक है तो भैया क्या गलत होगा, दी का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद लैंग्वेज आ जाए तो हम दी का यूज़ करेंगे, वो बिल्कुल ठीक है। आई टीच द इंग्लिश लैंग्वेज, आई नो हाउ टू स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, ये बिल्कुल ठीक है। दोनों रूल में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया। उसके बाद है अगर ट्रांसलेट वर्ड का यूज़ भाषा के लिए हो तो, ट्रांसलेट वर्ड का यूज़ भाषा के लिए हो तो दी का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट द इंग्लिश, तो ट्रांसलेट वर्ड का यूज़ हुआ है और इंग्लिश के साथ में हम दी का यूज़ करेंगे, बिल्कुल ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट द इंग्लिश इनटू हिंदी, तो यहाँ पे आप गलत है, यहाँ पे दी का यूज़ होगा तब ये ठीक हो जाएगा। जो ऊपर वाला ये दोनों लैंग्वेज के साथ में दी का यूज़ हुआ है क्योंकि ट्रांसलेट वर्ड यूज़ हुआ है, तो भी ये जाके ठीक होगा। वैसे ये अगर दी का यूज़ नहीं होता तो ये सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे भी दी का यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी दी का यूज़ हुआ है, दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, और ये यहाँ पे ट्रांसलेट वर्ड की वजह से यहाँ पे हमने दी का यूज़ किया है। सॉरी फ्रेंड, ये थोड़ा सा ना आवाज़ का इशू हो गया था, मेरा माइक नीचे रखा था, मैंने ध्यान दिया नहीं। उसके बाद है प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दी का यूज़ नहीं होता है। प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल दी का यूज़ नहीं करेंगे। आई लिव इन सोनीपत, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे करते आई लिव इन दी सोनीपत, वो गलत होता, प्रॉपर नाउन से पहले हम दी का यूज़ नहीं करते हैं। सी हेल्स फ्रॉम दी अमेरिका, तो यहाँ पे अमेरिका से पहले दी का यूज़ नहीं करेंगे, वो गलत होगा अगर दी का यूज़ हम करते हैं तो। उसके बाद है अगर प्रॉपर नाउन को विशेष बना दिया जाए, अच्छा जी, तो आर्टिकल दी का यूज़ होता है। कैसे कि द इंडिया ऑफ 1947 वाज नॉट वेल डेवलप्ड, तो भैया उस इंडिया का और इस इंडिया का तो फ़र्क है ना, तो वही विशेष बना रहा है ना, क्या चीज़ विशेष बना रही है, हमारा दी यहाँ पे विशेष बना रहा है। किसको, प्रॉपर नाउन को अगर विशेष बना दिया जाए तो ये पूरा सेंटेंस की वजह से भाई विशेष बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा सेंस ले लो ना, प्रॉपर नाउन को विशेष बना दिया जाए तब हम आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे। उसके बाद दी का यूज़ खेलों के नाम से पहले नहीं होता है। द क्रिकेट सुना आपने, दी टेनिस, दी फुटबॉल, दी हॉकी, वो गलत होता है, सिर्फ खाली नाम ही सही होते हैं। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले दी क्रिकेट सुना है, सुना होगा, वैसे बोलने में कई बोल देते हैं, वो गलत होता है। इज़ क्रिकेट प्लेड इन योर सिटी, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है। अगर आप इसको ऐसे करते इज़ दी क्रिकेट प्लेड इन योर सिटी, तो वो गलत होता। प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल दी का यूज़ नहीं होता है, अच्छा जी, पर होता भी है, मैंने आपको पीछे बताया, काफ़ी रूल थे। ही विल बाय एप्पल्स, तो ये बिल्कुल ठीक है, एप्पल से पहले हम दी का यूज़ नहीं करेंगे, एक तो प्लूरल है। ही डील्स इन बुक्स, तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे दी का यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन कब दी का यूज़ होता है, जब अगर प्लूरल नाउन को डेफिनेट कर दिया जाए तो आर्टिकल दी का यूज़ होता है। द बुक्स ऑफ दिस राइटर आर वर्थ रीडिंग,
तो यहाँ पे आप देखो, उससे पहले हम दी का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा प्लूरल नाउन है उसको क्या कर दिया गया है, डेफिनेट कर दिया गया है। और डेफिनेट क्या होता है मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है क्या होता है डेफिनेट। के बाद है लास्ट रूल, दिस दैट दिस दोज ईच एवरी ईदर नीदर एनी एडजेक्टिव पैसिव एंड पैसिव नाउन के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल टुडे इज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट लाइंग हियर। ऐसा है, अगर न्यूज़पेपर का नाम हो तो हम आर्टिकल दी का यूज़ होता है, दी का यूज़ करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर से पहले दी का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उससे पहले पॉजेसिव केस का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दी का यूज़ नहीं होगा, बाकी सेंटेंस ठीक है। तो यही था हमारा चैप्टर आर्टिकल वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना। कुछ डाउट रह गए तो हम जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे क्लियर कर लेंगे।